हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई निकोलस तिर्की और आप देख रहे हैं निकोलस तिर्की ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख हर बार की तरह बाइबल के सवाल भाग नंबर 17 का उत्तर लेकर आ चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर इन 11 सवालों का उत्तर लेकर आपका दोस्त बिल्कुल हाजिर हो जाता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उत्तर की जांच। तो दोस्तों, पहला सवाल था, लद्दू जानवर किसे कहा जाता है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा गधा और चौथा जेब्रा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गधा को लद्दू जानवर कहा जाता है। दूसरा सवाल था, नबी एलिय्याह का उत्तराधिकारी का नाम बताइए। और इसका संभावित उत्तर था, पहला एलीशिबा, दूसरा एलीशा, तीसरा अमीशा और चौथा रिलीशा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एलीशा नबी एलिय्याह का उत्तराधिकारी था। और दोस्तों, जब एलीशा अपने खेतों में हल चला रहा था, तब परमेश्वर की प्रेरणा से नबी एलिय्याह ने अपने चादर को एलीशा के कंधे पर डाल देता है। तभी से एलीशा एलिय्याह के पीछे पीछे परमेश्वर की सेवा करते रहता है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल था, मरने के बाद भी किसका शरीर भविष्यवाणी करता रहा? और उसके संभावित उत्तर थे, पहला नबी एलिय्याह, दूसरा एलीशा, तीसरा एली और चौथा था नबी यिर्मयाह। तो दोस्तों, इसका भी उत्तर है नबी एलीशा का मृत शरीर भी भविष्यवाणी करता रहा। अब है चौथा सवाल, एलीशा ने पानी में क्या डालकर पानी को शुद्ध किया? तो दोस्तों, इसके संभावित उत्तर थे, दवाई डालकर, दूसरा तेल डालकर, तीसरा नमक डालकर और चौथा था पत्थर डालकर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नमक डालकर नबी एलीशा ने पानी को शुद्ध किया था। अब है पांचवा सवाल और वह यह था, मंदिर में किसे संहिता का ग्रंथ मिला? और दोस्तों, इसके संभावित उत्तर थे, हिजकिय्याह को, हिल्किय्याह को या नहमिया को या फिर हारून को। तो दोस्तों, मंदिर में प्रधान याजक हिल्किय्याह को संहिता का ग्रंथ मिला था। अब है सबसे कठिन सवाल और वह यह था, छठवां सवाल, राजा सुलेमान ने प्रभु के नाम जो मंदिर बनवाया था, उसका नाप कैसा था? और उसके संभावित उत्तर थे, पहला 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा। दूसरा था 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा, 20 हाथ ऊंचा। और तीसरा था 60 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, 30 हाथ लंबा। और चौथा था 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा और 40 हाथ लंबा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है, पहला 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। अब है आप लोगों के सम्मुख सातवां सवाल और सातवां सवाल है,
पिता ईश्वर दाऊद से कहां से बात करता था, और उसके संभावित उत्तर थे पवित्र वेदी से, पवित्र मंदिर से, एपोद से या पोशाक से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एपोद से। यह एक पोशाक ही है दोस्तों जो महायाजक अपने छाती पर पहना करता था जब प्रभु की मंदिर में सेवा करने जाते थे, और इसी एपोद से ही हमारा पिता ईश्वर राजा दाऊद से बातें किया करता था। अब है आप लोगों के सम्मुख 8वां सवाल, और वह यह था, फिनहास ने परमेश्वर के लिए कैसा काम किया? और दोस्तों इसके संभावित उत्तर थे, पहला उद्धार, दूसरा उत्साह, तीसरा आनंद और चौथा था घमंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्साह का काम किया था। अब है आप लोगों के सम्मुख 9वां सवाल, और वह यह था, परमेश्वर ने किस ग्रंथ में अपने लिए चंदा इकट्ठा करने को कहा था? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला लेवी ग्रंथ, दूसरा निर्गमन ग्रंथ, तीसरा गणना ग्रंथ और चौथा था उत्पत्ति ग्रंथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निर्गमन ग्रंथ में पिता ईश्वर ने अपने लिए चंदा इकट्ठा करने को कहा था। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल यह था, मूसा नबी के ससुर का नाम क्या है? और दोस्तों इसके संभावित उत्तर थे, पहला इत्रो, दूसरा नमान, तीसरा मेलेक और चौथा था ओसिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है इत्रो। मूसा के ससुर का नाम इत्रो है। अब आते हैं इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, और वह है 11 नंबर। और सवाल यह था, राजा दाऊद के पत्नियों को कौन ले गए थे? और उसके संभावित उत्तर थे, पहला हित्ती, दूसरा अमेलेकी, तीसरा अश्शूरी और चौथा था मिस्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेलेकी लोगों ने राजा दाऊद के पत्नियों को और उनके साथ में उनके दासियों को और उनके सैनिकों के पत्नियों को भी इन लोगों ने अपहरण कर लिया था जब राजा दाऊद युद्ध करने गए थे। और राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा था कि क्या मैं उनका पीछा करूं, और जब मैं पीछा करूंगा तो क्या मैं अपने परिवार को हासिल कर लूंगा? तब पिता ने कहा, तुम जरूर जाओ और उन्हें हराकर अपने पूरे परिवार को तुम साथ में लाओगे या पा जाओगे। और राजा दाऊद ने अमालेकियों का पीछा किया, उनका नाश किया और अपनी पत्नी और अपने सैनिकों के पत्नी और उनके बच्चों को सबों को सकुशल वापस ले आया। तो प्यारे दोस्तों, यह था बाइबल के सवाल भाग नंबर 17 के 11 सवालों का उत्तर। दोस्तों, आप लोगों का कितना सवाल का उत्तर सही हुआ, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगले वीडियो के आने तक के लिए आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।